Hello everyone. Today's our topic is sweat equity shares. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जब हम कुछ शेयर्स जो है अपने प्रमोटर्स को या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स को, है ना, उन सबको जब हम इशू कर देते हैं तो उन इक्विटी शेयर्स को हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो अब हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं जी। फ्रॉम हेयर, sweat equity shares means shares issued by the company to its employees at discount or for consideration other than cash। sweat equity shares क्या होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी जो है इशू कर देती है, किसको? एम्प्लॉयज़ को। किस पर? डिस्काउंट पर इशू कर देती है। किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब वो उन्हें कैश देने की बजाय शेयर्स दे देती है। अब कंपनी एम्प्लॉयज़ को कैश क्यों देती है? क्योंकि वो काम करते हैं कंपनी में। जैसे कि फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ, अपनी नो हाउ देते हैं वो कि क्या काम कैसे करना है, और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। तो वो जो कंपनीज को सजेशन देते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कंपनी उनको सैलरी या कैश देने की बजाय क्या दे देती है? शेयर्स दे देती है। और उन शेयर्स को हम क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो अब हमें समझ आ गया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एम्प्लॉय है, इसका नाम है रामू। ये कंपनी में काम करता है, ठीक है, ये कंपनी का एम्प्लॉय है। अब मुझे इसे हर महीने सैलरी देनी है या कुछ देना है, वेजेस देने हैं, जो भी देना है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसे कैश ना दे के, इसे मैं सैलरी ना दे के, मैं इसे कंपनी के शेयर्स दे देती हूँ कि भाई तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, और मैं जो तुम्हें शेयर दूंगी वो डिस्काउंट पे दूंगी। अगर मार्केट में कोई शेयर 10 रुपये का है तो मैं तुम्हें कितने में दे दूंगी? 8 रुपीज़ में। तो इसी को हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये कौन से इक्विटी शेयर्स हो गए हमारे? स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल, अगर जो फॉलोइंग कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या हैं? The issue of sweat equity share is authorized by a special resolution passed by the company in general meeting। जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा, जो कि कंपनी ने किस में पास किया हो? जनरल मीटिंग में। तो इसके कहने का मतलब है, अगर हम किसी एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है ना, उसमें वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जिसमें हम बताते हों कि ये स्वेट इक्विटी शेयर हमने इस साल इस एम्प्लॉय को दिए हैं, ठीक है। ये तो यही कह रहा था वो इस पॉइंट में। नेक्स्ट देखते हैं। द रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर। उस रेजोल्यूशन में क्या लिखा होना चाहिए? कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए हैं, करेंट मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन किस लिए दे रहे हैं, इफ़ एनी, अगर है कोई तो, क्लास ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर किस लेवल पे है, एम्प्लॉय टू वोम सच इक्विटी शेयर्स आर प्रपोज टू बी इशू, जिस एम्प्लॉय को हम वो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ elapsed since the date on which the company was entitled to commence business। वो कह रहा है कि 1 साल से कम के लिए हम इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम किसी को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो हमें कम से कम 1 साल के लिए तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी whose equity share are listed on the recognized stock exchange are issued in accordance with the regulation made by the SEBI। अब वो कह रहा है द स्वेट इक्विटी शेयर जिस कंपनी के सेबी में रजिस्टर है, तो उसको तो फिर जो सेबी गाइडलाइंस देगी ना कंपनी को, उसको वैसे करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर सेबी में अपने रजिस्टर कराए हुए हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसके लिस्टेड हैं, तो फिर उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते समय। नेक्स्ट, सच शेयर्स कांट बी रीसोल्ड बाय देयर होल्डर
विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, और ये 3 साल के लिए होते हैं, उससे पहले हम इनको क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉक इन पीरियड। वो हम प्राइवेट प्लेसमेंट में पढ़ा था ना कि अगर हम किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो भी हम 3 years के लिए ही करते हैं, 3 years से कम का नहीं होता। और स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी हम अगर किसी एम्प्लॉय को अगर शेयर इशू करते हैं एट ए डिस्काउंट, तो हम उसको 3 साल से कम के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे अब इसकी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट हम इसकी जनरल एंट्रीज देखेंगे। पहली है, अगर हम इशू एट डिस्काउंट पे इशू करते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी। जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं, लेकिन इसमें हमने डिस्काउंट भी दिया है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसकी दूसरी जो एंट्री है वो देख लेते हैं। अगर हम इशू फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश करते हैं, अगर जो हमने इशू किया है वो किसी कंसिड्रेशन, जैसे कि सैलरी देनी थी, हमने शेयर दे दिए, उसके लिए अगर हमने किया है, तो अब हमने क्या करना है, जिस काम के लिए हमने इशू किया है और अपॉन मीन्स कि टू स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल करना है। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, ये इसको हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, ठीक है, इसको हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए। क्यों दिए, क्योंकि इसने अपनी सर्विसेज दी थी कंपनी में। ये एम्प्लॉय है, ये नो हाउ अब बताता है कि ऐसी कंपनी को क्या करना है, अपनी नॉलेज देता है, ठीक है, तो हमने इसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। अब हमने क्यों दिए हैं इसको, टेक्निकल नो हाउ के लिए दिए हैं, तो यही रीज़न हम एंट्री में मेंशन करेंगे, क्योंकि हमने फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश के लिए दिए हैं, तो हम यही रीज़न एंट्री में मेंशन कर देंगे। अगर हम फॉर इशू फॉर अदर देन कैश करते हैं तो उसकी एंट्री होती है टेक्निकल नो हाउ डेबिट टू स्वेट इक्विटी शेयर्स कैपिटल। अगर किसी और काम के लिए देते तो उसको डेबिट कर देते, जिस भी काम के लिए देंगे हम उसको डेबिट कर देंगे। आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। मैंने इसकी जनरल एंट्रीज भी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, यही इसके नोट्स हैं, और यही आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताना है अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। यू विल श्योरली गेट योर आंसर। थैंक यू।